सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्र करूंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल और बरक़ात हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है कि जिन पर दुरूद पढ़ते जाएं तो ऐसे ऐसे कमालात और ऐसे ऐसे अनामात मिलते हैं कि पढ़े तो अकल हैरान हो जाती है, यकीन करना मुश्किल होता है। एक बड़ा ही अजीबोगरीब और ईमान अफरोज वाकया मैं आपको बयान करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दुरूद पाक का वजीफा भी बयान करता हूँ। ये वाकया जो अभी मैं आपको बयान करने लगा हूँ, इस वाकये को हजरत अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तोहफा में भी नकल फरमाया और भी बहुत जगहों पर ये वाकया लिखा हुआ है। वो फरमाते हैं कि बगदाद में एक शख्स बहुत गरीब था, हाजतमंद था और बाल बच्चों वाला था। एक दिन जब वो घर गया, रात का वक्त था, तो वो जाकर क्या देखता है कि उसके बच्चे रो रहे हैं और वो बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। वो शख्स इतना गरीब तरीन था कि बाल बच्चों के लिए खाने पीने के लिए भी कुछ ना था। तो उस बंदे ने इशा की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी और बच्चों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करो और देखो कि अल्लाह ताला दुरूद पाक की बरकत से कैसे हमें गनी करता है और अपने फजल व जूद और एहसान से नवाजता है। वो बच्चे और वो घर वाले सभी उस हालत में भूख की हालत है और खाने को कुछ भी नहीं। वो सभी दुरूद पाक पढ़ने लगे। दुखों ने जो तुमको घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। मेरे अजीज बच्चों, वो सभी दुरूद पाक पढ़ने लगे। उसके बाद रात को वो सो गया। जब उसकी आंखें बंद हुई तो उसकी किस्मत, उसके नसीब जाग उठे और ख्वाब में उसको कौनैन के वाली अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है, काश कोई दिन, कोई रात, कोई लम्हा ऐसा भी आए जब मैं और आप सोए हो और हमारे नसीब जाग उठे और हमें अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। जब उस शख्स को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो मेरे आका करीम ने उसको तसल्ली दी और कहने लगे, जब सुबह हो तो ऐ मेरे प्यारे उम्मती, तुम फलां मजूसी के पास जाना। मजूसी कहते हैं आतिश परस्त को, यानी वो लोग, वो कबीला जो आग की पूजा करता हो। तो मेरे आका करीम फरमाते हैं कि उसके पास जाना और उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे हक में जो दुआ की गई थी वो कबूल हो चुकी है और जो तुझे रब ने दिया है तो उसमें से कुछ माल मुझे भी अता कर। जब सुबह हुई वो बंदा उठा तो वो सोचने लगा कि ख्वाब में तो मुझे आका करीम का दीदार ही हुआ है, मगर आका करीम मुझे एक आतिश परस्त के पास भेज रहे हैं और अपना सलाम भी कहने का फरमा रहे हैं। उसने ये हदीस भी सुनी हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि जिसने मुझे देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में आ नहीं सकता। फिर अगली रात हुई, वो सोया, उसके फिर नसीब जागे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया मेरे आका करीम ने कि मेरा पैगाम उसी के लिए है, तुम जाओ उसे जाकर कहो कि तुम्हारे लिए जो दुआ मांगी गई थी वो दुआ कबूल हो गई है और जो तुझे अल्लाह ने दिया है उस माल में से मुझे भी कुछ दो।
उसने जब मजूसी के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो मजूसी तो बहुत मालदार है और पूरे शहर में मशहूर है। वो जब उसके घर पहुंचा तो उसके घर में बहुत रश लगा हुआ था। काफी सारे उसके कारोबारी लोग आए हुए थे। वो बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था। वो उस मजूसी के पास गया और जाकर कहने लगा, मैं आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। मगर तन्हाई में वो मजूसी आतिशपरस्त था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि सभी बाहर चले जाएं और तखलिया कर दिया जाए। और अब अकेले में ये बगदाद का नौजवान उसे कहने लगा कि आपको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम इरशाद फरमाया है। ये सुन के वो मजूसी कहने लगा कि कौन है? तो वो कहने लगा कि ये हमारे आका करीम है, हमारे नबी है। तो ये सुन के वो आतिशपरस्त कहने लगा कि तुम जानते नहीं, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैंने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया और मैं जानता भी नहीं उन्होंने मुझे कैसे सलाम फरमाया। फिर वो नौजवान कहने लगा, सिर्फ सलाम ही नहीं फरमाया बल्कि ये भी फरमाया है कि तुम्हारे लिए जो एक दुआ मांगी गई थी वो कबूल हो गई है। तुम्हें जो अल्लाह ने माल दिया है उसमें से मुझे भी कुछ दे दो। तो ये सुन के वो मजूसी कहने लगा कि तुम्हें पता है वो दुआ क्या थी? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं मुझे नहीं पता क्या दुआ थी। तो वो मजूसी कहने लगा, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के एक कमरे में ले गया और उसी का हाथ पकड़ के फिर कहने लगा कि मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और उसके बाद उसने ऐलान किया। जितने भी लोग उसके घर में मौजूद थे वो कहने लगा कि ऐ लोगों, मुझसे कारोबार करने वालों, आज मैंने कलमा पढ़ लिया है और मैं मुसलमान हो गया हूँ। तुम में से जो जो मुसलमान होता जाएगा उसका मुझसे कारोबार रहेगा और जो मुसलमान नहीं होगा और ना होना चाहता हो उसके साथ मेरा कारोबार बंद। वो बहुत सारे लोग जो उसके साथ कारोबार करते थे उसके पैसों से अपने मामला चलाते थे। अक्सरियत ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बदनसीब भी थे जो ईमान ना लाए और उसका माल वापस लौटा के वापस चले गए। उसके बाद उसने अपने बच्चों को बुलाया और अपने बेटे से कहने लगा कि देख, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अगर तू मुसलमान हो गया तो मेरा बेटा, वरना आज से तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये सुन के बेटा कहने लगा, बाबा जान, जब आप इस राह पर आ गए तो मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। उसके बाद बेटी को कहने लगे, बेटी मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम मुसलमान होती हो तो मेरी बेटी, वरना हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इनमें से एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मजूसियों में ये भी रिवाज है कि ये आपस में बहन भाई की भी शादी कर देते हैं। तो उसी बहन और भाई की भी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। तो ये सुन के बेटी कहने लगी, पापा जान, जब से भाई के साथ शादी हुई है एक बार भी कुर्बत नहीं हुई। मुझे वैसे इससे बड़ी कोफ्त होती थी कि ये कैसा हमारा दीन है। बाबा जान, आप भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो मैं भी मुसलमान होती हूँ। ये सारे मामला चल रहे थे और वो बंदा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर गया था वो हैरान हुआ और कहने लगा, मेरी बात तो सुन ले, मुझे तो बताएं कि ये क्या माजरा था, वो कौन सी दुआ थी, वो कौन सी बात थी। मैं तो सिर्फ आकर पैगाम लेकर आया हूँ और आप सारे धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं, पहले मुझे बात तो बताओ। तो अब वो कहने लगा, वो साहब का मजूसी, कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो दुआ क्या थी। वो कहने लगा कि माजरा ये है कि कुछ दिनों पहले अपनी बेटी और बेटे की शादी की, आधे शहर को दावत थी और बड़ी आलीशान मैंने दावत की।
खूब खाने खिलाए। जब थक हार कर मैं अपने घर की छत पर जाकर लेटा तो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में यानी हमसाए में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मुसलमानों के जो इमाम है, उनकी आल का एक खानदान रहता है। सैयदजादी है। मुझे पता था कि ये जो मुसलमान के नबी है उनकी आल के लोग हैं। तो मुझे उनके घर से एक बच्ची की आवाज आई कि अम्मी जान, हमारा पड़ोसी भी कैसा है। उसने सारे शहर को खाना खिलाया, दावत में बुलाया, हमें नहीं बुलाया। उसे ये एहसास नहीं हुआ कि हम उसके पड़ोस में हैं और हम भूखे हैं। वो कहने लगा कि जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मैं बेकरार हो गया कि मेरे घर के बराबर में मेरे पड़ोसी भूखे हैं और वो मुसलमानों के नबी की औलाद में से हैं, चाहे मैं मुसलमान नहीं हूं। वो फौरन उठा और उसने अपने नौकरों से खाना पैक करवाया। अपने घर वालों से पूछा कि बराबर में कितनी बच्चियां हैं। तो वो कहने लगे कि उनके घर में 3 शहजादियां हैं, 3 आले रसूल बच्चियां हैं। तो उस साहब का मजूसी ने तीनों बच्चियों के लिए कपड़ा निकाला, जोड़े निकाले और खाना निकाला और अपनी नौकरानी के जरिए सारा कुछ भिजवाया। और ये सब कुछ देने के बाद वो फिर छत पे गया। तो अब उसने सुना कि उन बच्चियों की खुशी की आवाजें आ रही हैं और बच्चियां कहती हैं, अम्मा जान, हम इनका खाना कैसे खाएं? ये तो मजूसी है, हमारा पड़ोसी मुसलमान नहीं है। और कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि खाना खाने से पहले, उसके तोहफे को कबूल करने से पहले हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। पहले तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे पड़ोसी मजूसी को ईमान अता कर दे, और ऐ अल्लाह हम अपने नाना जान के दरबार में सिफारिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे पड़ोसी ने हमारी मदद की है, क़यामत के दिन आप भी उसकी शफाअत कीजिएगा। वो मजूसी कहने लगा कि उस दिन से वो दुआ मेरे कानों में गूंज रही थी और आज तुम ये पैगाम लेकर आए हो कि नबी पाक ने मुझे सलाम भेजा है और उन्होंने फरमाया है कि वो दुआ कबूल हो गई। इसलिए मैं फौरन मुसलमान हो गया और मुझे उम्मीद है कि उन बच्चियों की दुआओं के सदके क़यामत के दिन उनके नाना जान की शफाअत भी मुझे नसीब होगी। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज बच्चों, इस वाक़े को बुजुर्गों ने जो नकल किया, इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो ये कि मुश्किल है, परेशानी है, दुख है, शिकवा नहीं करना। वो जिस घराने की, जिस नौजवान का मैंने आपको वाकया बयान किया है, वो घबराए नहीं। उनका हल उन्होंने क्या निकाला कि चलो मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये हल हदीस पाक में मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तुम में से कोई मुसलमान किसी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, ये खुलासा हदीस है जो मेरे आका करीम ने फरमाया, उसका मफहूम है। तो उसे चाहिए कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़े कि दुरूद परेशानियों मुसीबतों को ले जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए कि कैसी मुसीबतें, कैसी परेशानियां उनकी टली। और फिर देखिए वो मजूसी उस शख्स को क्या कहता है, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आए हो। मैंने अपनी आधी दौलत अपने इन बच्चों के नाम कर दी थी और आधी अपने पास ही रखी थी। अब बच्चों में तो इस्लाम ने जुदाई कर दी। अब मेरे बच्चे मियां बीवी नहीं रह सकते। ये आधी दौलत मैं तुम्हें देता हूं, तुम ले जाओ अल्लाह की राह में। ये देखिए मेरे अजीजों कि वो गरीब खाने को कुछ नहीं था और उस जमाने के करोड़ों अरबों रुपये उन्हें मिल गए। मेरे अजीजों, उन्हें दुरूद पाक पर भरोसा था। मेरे अजीज बच्चों, हम जब भी दुरूद पाक पढ़े या वजीफा करें या दुआ करते हैं, हमारा भरोसा नहीं होता, हमारे दिल में यकीन नहीं होता। मेरे अजीज बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसको यकीन नहीं
اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ وظیفے کی یا کسی بھی عمل کی سب سے پہلی شرط ہی یقین ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور ہمارے دل میں یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی کہ جس کو اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں، اپنے خالق پر بھروسہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عطا نہیں فرماتے۔ میرے عزیز بچوں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے، لیکن یہاں پہ آ کے ہمارا یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ یقین کی طاقت یہ ہے جو ہماری دعاؤں کو بہت جلد قبولیت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بچوں، جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ تو جس بھی میرے بھائی بہن کو کوئی بھی حاجت ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، تو وہ صرف روزانہ ایک تسبیح صبح کو فجر کے بعد کر لے اور ایک تسبیح مغرب کے یا عشاء کے بعد کر لے درود پاک کی۔ درود پاک ویسے تو کوئی سا بھی پڑھ لے، لیکن زیادہ افضل ہے درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس درود پاک کو پڑھنے میں صرف ایک تسبیح کرنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ چلیں، اگر کسی کی زبان رواں بھی نہ ہو اور وہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو اسے 15 منٹ لگ جائیں گے، 20 منٹ لگ جائیں گے، اور 2 ٹائم پڑھنے میں 40 منٹ، 24 گھنٹوں میں صرف 40 منٹ آپ اس کام کے لیے نکال لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر حاجت، ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کو لگاتار اس وقت تک کے لیے پڑھتے رہیں جب تک آپ کی جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ حل نہیں ہو جاتی۔ لیکن یہ اتنا پیارا اور زبردست عمل ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی ساری زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے گا دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی یقیناً آپ کی ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو یقین کی دولت سے بھی بالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بچوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے